आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक ख़ास खबर से। बछावा में ब्लॉक स्तरीय OSR विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। बछड़ावा रायबरेली। आज दिनांक 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान और सचिव का OSR विषयक 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ ब्लॉक सभागार बछावा में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मौजूद पंचायत सहायक, समस्त प्रधान एवं पंचायत सचिवों का स्वर्गीय अर्जित आय ग्राम पंचायत की कैसे प्राप्त कर सकते हैं, OSR उपार्जन के क्या प्रकार हैं और प्राप्त आय का उपयोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में और पंचायती राज व्यवस्था के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना और ग्राम पंचायत के OSR स्रोतों की पहचान और अधिक से अधिक आय कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस संदर्भ में राज्य प्रशिक्षक संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई और मौजूद प्रतिभागियों को पोर्टल का संचालन भी करना सिखाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत में आधार केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर और कचरा प्रबंधन से भी ग्राम पंचायत राजस्व कैसे प्राप्त करें, इस संदर्भ में भी वरिष्ठ प्रशिक्षक संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा विधिवत बताया गया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी महोदय एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। चंद्र प्रकाश की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, बछड़ावा रायबरेली। सबसे ज्यादा मात्रा में बरसाना है और सबसे लास्ट समय तक लॉन्ग टर्म और उस जमीन को सबसे अधिक यूटिलाइज कर सकते हैं OSR के लिए। अगर कोई जमीन हमारी खाली पड़ी हुई है तो वहाँ पे हम बाजार भी लगवा सकते हैं, मेला भी लगवा सकते हैं और उस जमीन पे अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, दुकान वगैरह बना देते हैं, कोई काम दिखा देते हैं। अगर नगर पंचायत या किसी शहरी क्षेत्र के नजदीक गाँव की जमीन है वो बहुत हैवी OSR जनरेट कर सकती है। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा जमीन का प्रकार हो गया, ठीक है राइट। तो उसमें कई प्रकार कार्य और भी कर सकते हैं हम। दीर्घकालिक वहाँ पे हम यूनिट को लगा सकते हैं कि जमीन है उसके नेचर, उसका जमीन के उपयोग का नेचर जो है विभिन्न प्रकार कुछ कम समय के लिए है, कुछ कम समय के लिए, कुछ दीर्घकालिक है। वो सबसे बढ़िया स्रोत हमारा स्थायी रूप से जमीन पंचायत की जो पड़ी हुई है, ठीक है, जो ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। और दूसरा हो गया मकान। गांव में जितने मकान बने हुए हैं, अभी तक तो किसी में टैक्स पड़ नहीं रहा है। अभी जैसे गांव में घरौनी लगभग गांव में लोगों के पास हो गई है ना। अब आपको सरकार ने मालिकाना हक दे दिया है गांव में जमीन का, आपके मकान का, ठीक है। तो हो सकता है भविष्य में पंचायतें हमारा थोड़ा बहुत कर लगाएं। सपोज करो अगर किसी गाँव में 400 घर है और हमने वार्षिक किसी घर का सिर्फ 20 रुपए मान लिया। मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे ग्राम पंचायतों की आय को हम बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्रोतों की पहचान कर सकते हैं जहाँ ग्राम पंचायतों की आय हम बढ़ा सकते हैं या वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर किसी ग्राम पंचायत में किसी भी मकान का 20 रुपये वार्षिक कर दिया गया तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी धनराशि है, कोई देने में अक्षम होगा। अगर वास्तव में कोई निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति है, असहाय है, विकलांग है, तो उसको इस दायरे से बाहर भी रख सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास ही राइट्स हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, असहाय है, विकलांग है, गंभीर रोग से पीड़ित है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो टैक्स दायरे से बाहर रहेगा, उसको कर नहीं देना पड़ेगा भाई। गाँव में अगर ऐसी कोई दिक्कत है, अदरवाइज जो सक्षम लोग हैं वो सबको देना है। तो अगर 400 घर हैं, 20 रुपये आ रहा